श्रीमद्भगवद गीता का इसके पहले हमने 62 और 62वां और 63वां श्लोक लिया था। अब आज 64वां और 65वां श्लोक ले रहा हूं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जो राग द्वेष से रहित हो, वियुक्त हो, रहित हो, विषयान इंद्रियैश्चरन्, अपने इंद्रियों से विषयों का सेवन कर रहा हो, विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, विधेय आत्मा, जिसका अंतःकरण अपने वश में हो। तो जिसका अंतःकरण अपने वश में हो, ऐसा मनुष्य, ऐसा साधक राग और द्वेष दोनों को त्याग दे, राग द्वेष से रहित हो जाए और जिसका अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो। तो ऐसी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके जो साधक, जो मनुष्य विषयों का सेवन करता है, वह प्रसादम अधिगच्छति, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो किसका अंतःकरण पवित्र होता है? अंतःकरण का मतलब 4 करण अंतःकरण माने जाते हैं। बुद्धि, अहंकार, चित्त। बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 अंतःकरण माने जाते हैं। तो जिसका अपने अंतःकरण पर नियंत्रण है, जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो राग द्वेष से मुक्त है, ऐसा साधक, ऐसा मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषयों का संसार में रह करके सेवन करता है। तो ऐसे मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर, आत्मवशी वो हो। विधेयात्मा, विधेयात्मा का मतलब अंतःकरण अपने वश में हो। प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसाद को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसाद की स्थिति में, अंतःकरण की पवित्रता की स्थिति में, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, सभी दुखों का विनाश हो जाता है, उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते और प्रसन्न चेतसो ह्यासु, चूंकि उसका चित्त निर्मल हो जाता है, क्योंकि उसका इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहता है, अंतःकरण पर नियंत्रण रहता है, और इस नियंत्रण के द्वारा वो विषयों का सेवन करता है। इस स्थिति में उसका चित्त निर्मल हो जाता है। तो प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसे साधक जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, उसकी बुद्धि परमात्मा में, भगवान में स्थिर हो जाती है। अब यहां पर 2 बातें हैं, एक तरफ है भगवान, एक तरफ है संसार। इसके पहले 62वें और 63वें श्लोक में हमने देखा था कि संसार में रहने से, संसार के विषयों का सेवन करने से, वहां पर क्या था कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का विनाश हो जाता है। क्योंकि उसमें आया था, क्या आया था? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वहाँ विषयों के प्रति पहली सीढ़ी थी आसक्ति, राग।
जहां विषयों में राग उत्पन्न हुआ तो आसक्ति आई, तो आसक्ति के बाद क्रमशः ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मृति विभ्रम, अंत में उसमें बुद्धि नाश हो जाता है। तो सीधी सी बात कि अगर संसार में आसक्ति है, संसार के विषयों में आसक्ति है, राग है, तो अंत में बुद्धि का नाश हो जाएगा। संसार का सेवन, संसार के विविध वस्तुओं का मनुष्य सेवन करेगा अगर राग की बुद्धि लेकर के, बुद्धि में राग भरा हुआ है, आसक्ति भरा हुआ है, तो उसकी बुद्धि अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। वहीं पर 64वें और 65वें श्लोक में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि एक ऐसा भी मनुष्य होता है जो अपने इंद्रियों से संसार के विषयों का सेवन करता है और उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। तो वह कौन सा मनुष्य होता है जिसकी बुद्धि भगवान में लगती है? तो कुछ शर्तें बताया उन्होंने। पहली बात, उसका उसके अंतःकरण पर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त पर पूरा नियंत्रण हो। दूसरी बात, उसमें न राग हो न द्वेष हो। जैसे राग क्या होता है, कोई वस्तु हमको मिल गई तो मिलने की जो लालसा होती है, जो अटैचमेंट होता है, वह होता है राग। और द्वेष, कोई वस्तु हमको नहीं मिली तो नहीं मिलने पर हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा होती है, अन्य लोगों पर हमें क्रोध भी आता है, बुरी भावना आती है, तो वो है द्वेष। लेकिन यह दोनों बातें न हो, न तो राग हो संसार के प्रति और न तो द्वेष हो। तो न राग हो न द्वेष हो और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। तो ऐसा मनुष्य जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो, जिसमें न राग हो न द्वेष हो, जिसका अपने अंतःकरण पर नियंत्रण हो, ऐसा मनुष्य अपने इंद्रियों से विषयों का जब सेवन करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, दुखों का विनाश हो जाता है। और अंतःकरण निर्मल होने पर, चित्त के शांत हो जाने पर क्या होता है, उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। तो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है राग। एक होता है राग, एक होता है त्याग। अगर विषयों के प्रति राग की बुद्धि है तो अंत में बुद्धि का विनाश होगा। लेकिन अगर विषयों के प्रति त्याग की बुद्धि है, आसक्ति नहीं है, कौन सा त्याग? जैसे जो ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है ईशावास्योपनिषद में? कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। यह समस्त संसार ईश्वर से व्याप्त है। इसमें जो भी वस्तुएं दी गई हैं, जो भी भौतिक पदार्थ हैं, उसका राग बुद्धि से नहीं बल्कि त्याग बुद्धि से उसका उपयोग अगर किया जाए तो वही बुद्धिमानी होती है। तो वही जो ईशावास्योपनिषद का त्याग है, एक प्रकार से वही यहाँ 64वें और 65वें श्लोक में आया हुआ है, जिसमें भगवान ने कहा है कि मनुष्य को संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए, संसार में किस प्रकार से चलना चाहिए। यह समस्त संसार प्रकृति से निकला हुआ है, प्रकृति का एक प्रकार से उपादान है, इसमें सत्व है, रज है, तम है। तो इस संसार में कैसे चलना चाहिए? तो संसार में चलने के लिए उसे अपनी पूरी बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। दूसरी बात, भगवान में बुद्धि लगती कैसे है? तो संसार के विषयों में न राग रखना चाहिए न ही द्वेष रखना चाहिए। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने अंतःकरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब उसमें ऐसी आदत बन जाती है तब वह अपने इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, लेकिन विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होता है। वह यही नहीं मान लेता है कि पशु की तरह हमारा जन्म केवल संसार के विषय का भोग करने के लिए हुआ है। वह साधक ये जानता है कि नहीं, हम वास्तव में कौन है? वास्तव में हम ईश्वर के अंश हैं, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। हमारे अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। यह शरीर हमें मिला है एक प्रकार से
संसार में, संसार के विषयों से शरीर की इंद्रियां हमारी स्वस्थ रहें, तुष्ट रहें, मजबूत बनी रहें और इनके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करें। तो वास्तव में यह संसार एक साधन है, साध्य तो भगवान की प्राप्ति है, लेकिन यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य राग द्वेष का परित्याग कर दे। तो और वहां पर क्या था 62वें 63वें श्लोक में, उसमें दरअसल राग से ही प्रारंभ हुआ था, वहां पर राग द्वेष का त्याग नहीं है। तो जब राग द्वेष का त्याग नहीं होगा, राग द्वेष जब साधक लिए रहेगा, तब वह पूरी तरह से संसार में डूब जाएगा, और जब संसार में डूब जाएगा तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकेगा, उसकी बुद्धि भगवान के प्रति जाएगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अंत में उसकी बुद्धि का बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चूंकि राग द्वेष उसमें नहीं होगा, उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, उसका अंतःकरण पर नियंत्रण होगा, और इस प्रकार से वह लिमिटेड रूप में बहुत नियंत्रित जीवन जिएगा। वो ये जानेगा कि संसार मात्र एक साधन है, हमारा साध्य है भगवान को प्राप्त करना। ऐसे में यह मनुष्य, ऐसा मनुष्य भी संसार में रहता है, लेकिन किसकी तरह रहता है? वीतरागी जनक, राजा जनक की तरह रहता है, कि संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलग रहना। तो यह रहा आज का 64वां और 65वां श्लोक।